बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, बॉलीवुड के भाई सलमान खान के लिए आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा बुरा साबित हुआ। एक केस उन पर जो चल रहा था, अदालत की जानिब से उनको झूठा करार दे दिया गया। यानी सलमान खान ने झूठ बोला और जिस दावे को लेकर वो अदालत में गए थे, अदालत ने उस दावे को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिया। बल्कि जिनके खिलाफ उन्होंने केस किया था उसकी बात को सच्चा साबित करने की कोशिश की गई। अब सलमान खान इस मामले में बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। लेकिन ये मामला है क्या जनाब? जो उनके जस्टिस हैं इस केस में, अनिल उनका नाम है, उन्होंने ये कहा है कि सलमान खान इस दावे को साबित करने में नाकाम हुए कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। असल में ये केस है क्या? सलमान खान किसको लेकर अदालत में गए और क्या दावा उन्होंने किया था, और अब सलमान खान के लिए मुश्किलात किस हद तक बढ़ सकती हैं, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, सलमान खान का पनवेल में अर्पिता फार्म हाउस के नाम से एक फार्म हाउस है। ये इन्होंने अपने बहन के नाम पे लिया था, लेकिन ये सलमान खान की अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। यानी उन्होंने नहीं खरीदा था, ये उनके वालिद साहब ने खरीदा था। सलीम खान ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी और गालिबन 1990 में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। इस प्रॉपर्टी के बिल्कुल बराबर में पहाड़ी के साथ ही एक तकरीबन 2.6 एकड़ की ज़मीन है। तकरीबन 2.5 एकड़ आप कह लें, 2.6 एकड़ की ये ज़मीन है। अच्छा, जब इस ज़मीन को किसी ने ख़रीदने में इंटरेस्ट शो किया, अपनी दिलचस्पी का इजहार किया, वो थे केतन कक्कड़। ये नाम आप याद रखिएगा, केतन कक्कड़। ये उस वक्त अमेरिका में काम करते थे, एनआरआई आप कह सकते हैं उनको। इंडियन बॉर्न थे, मतलब भारत में पैदा हुए थे, लेकिन काम ये करते थे अमेरिका में। इन्होंने सोचा कि यार मैं 2018, 19 या 15 तक मैं जो है वो रिटायर हो जाऊंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, अमेरिका में रह के मैं अपने वतन यानी भारत वापस जाऊंगा और वहाँ जाके अपने फार्म हाउस में जो मैंने ज़मीन बनाई है वहाँ पर जाके अपने आराम के दिन या रिटायरमेंट के दिन गुजारूंगा। ये जब भारत आते हैं, 1990 की बात है, 1990 में ये भारत आते हैं और भारत में आके किसी डीलर से मिलते हैं, कंपनी से मिलते हैं और कहते हैं कि यार मुझे एक ज़मीन दिला दो जो मेरी रिटायरमेंट पॉलिसी के तहत हो। वो मिलवाते हैं इनको सलीम खान से। 1990 की बात है, सलीम खान से मिलवाते हैं सलमान खान के वालिद, वो प्रॉपर्टी डीलर या वो कंपनी वाले। सलीम खान कहते हैं कि जनाब आप सब जानते हैं मुझे, शोले फिल्म मैंने लिखी थी और मेरा बेटा सलमान खान, अरबाज खान, सुहेल खान फिल्मों में है, सब मुझे जानते हैं। तो जनाब मैंने ये पनवेल में फार्म हाउस लिया हुआ है, ये मैं अपनी बेटी को दूंगा, मेरा बेटा यहाँ पर रहा करेगा। आप भी ये ज़मीन ले लीजिए और आप भी एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारे पड़ोसी बने। 1990 से ये सारी कहानी शुरू हुई और 1996 में केतन कक्कड़ ने ये प्रॉपर्टी खरीदी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी जो ख़रीदी गई थी, इसकी अमाउंट मेरे पास लिखी हुई थी लेकिन मुझे भी नहीं मिल रही। खैर, एक बड़ी अमाउंट में ये प्रॉपर्टी ख़रीद ली गई। अच्छा, उसके बाद वो दोबारा अमेरिका चले गए। लेकिन जाहिर सी बात है, आपकी प्रॉपर्टी अगर भारत में हो, यानी जिस मुल्क के आप रिहायशी हो वहाँ पर हो, लेकिन आप कहीं और जाके काम कर रहे हो, तो आपको ये धड़का लगा रहता है कि यार मेरी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा ना कर ले, मेरे प्रॉपर्टी पर कोई अपना मकान ही ना बना ले। तो केतन कक्कड़ को भी ये खदशात थे। उन्होंने सलीम खान से बात की कि जनाब मेरी प्रॉपर्टी की रखवाली कौन करेगा? उन्होंने कहा यार हम करेंगे, आप परेशान ना हो, हम करेंगे आपकी प्रॉपर्टी की रखवाली, आप बिल्कुल, इसमें कोई परेशानी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जाएं आराम से। अच्छा, मीनवाइल 1996 से लेके इनकी रिटायरमेंट का जो दिन आया वो तकरीबन 2014 में ये रिटायर हुए थे। इस दौरान ये 18 साल बनते हैं गालिबन। इस दौरान जितनी बार केतन कक्कड़ भारत आते थे, ये सलीम खान के घर रहा करते थे। सलमान खान के जो डाइनिंग टेबल है वहाँ बैठ के ये खाना खाते थे, इसकी तस्वीर मौजूद हैं। और सलमान खान के घर में मेहमान के तौर पे नहीं, ये घर के मेंबर के तौर पर वहाँ पर रहा करते थे। लेकिन मामलात कहाँ ख़राब हुए? मामलात ये ख़राब हुए कि जब 2014 में ये रिटायर हुए और उसके बाद उन्होंने वापस आए, तो 2019 में इन्होंने मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल से रब्ता किया और मुख्तलिफ चैनल से रब्ता किया और ये दावा किया कि सलमान खान ने मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। वही प्रॉपर्टी जो उनके वालिद सलीम खान ने मुझे दिलवाई थी, वही प्रॉपर्टी जिसकी देखभाल सलमान खान किया करते थे, वही प्रॉपर्टी जो अर्पिता फार्म हाउस के बराबर में है और ये मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन इस पर अब सलमान खान का कब्जा है। ये तमाम यूट्यूब पर मुख्तलिफ जगहों पर ये तमाम बातें करते, डॉक्यूमेंट्स लेकर आते, हर चीज़ करते, लेकिन अदालत नहीं जा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जनाब पुलिस FIR काटने को तैयार नहीं है, मुकदमा दर्ज करने को तैयार नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ, इसलिए मैं TV चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स के पास आया हूँ। सलमान खान को ये बात बुरी लगी। सलमान खान ने जब इंटरव्यूज़ देखे तो उनको लगा कि शायद उनकी जो पॉपुलैरिटी है इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
वो केतन कक्कड़ को पकड़ के अदालत चले गए, इस सारे मामले को लेकर अदालत चले गए और उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि जनाब केतन कक्कड़ को खामोश कराया जाए क्योंकि जो इल्जामात वो मुझ पे लगा रहा है, हत्ता कि इज्जत का दावा उन्होंने बेसिकली दायर कर दिया, डेफर्मेशन जो आप कह सकते हैं इंग्लिश में। उन्होंने कहा कि केतन कक्कड़ को खामोश कराया जाए क्योंकि जनाब ये मेरी पॉपुलैरिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, मेरी शख्सियत को नुकसान पहुंचा रहा है, मेरा नाम बदनाम कर रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद अदालत बुला लेती है केतन कक्कड़ को बुलाती है, उससे बातचीत होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये केस चलता है बाकायदा और अब अदालत ये फैसला देती है कि जनाब सलमान खान केतन कक्कड़ के हवाले से ये बात साबित करने में नाकाम रहे कि केतन कक्कड़ जो इंटरव्यूज़ में जिसका नाम ले रहे हैं, जिसकी निशानदेही कर रहे हैं, वो सलमान खान है। शायद उन्होंने सलमान खान का नाम नहीं लिया, मैंने इंटरव्यूज़ तो खैर नहीं देखे, लेकिन मैंने सलमान खान का जो पूरा केस है इसको थॉरली जब पढ़ा तो मुझे आइडिया हुआ कि जो अदालत ने अपने वर्डिक्ट में लिखा है, जो उन्होंने पूरी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, उसमें यह है कि केतन कक्कड़ किसको बदनाम कर रहे हैं, सलमान खान ये साबित करने में नाकाम हो गए कि वो जो शख्स है वो मैं हूं। अजीब सा फैसला, अजीब सी मंतक है। फिर वही कहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स केतन कक्कड़ ने अदालत में जमा कराए या सबूत के तौर पर अदालत को दिखाएं, उससे ये बात साबित होती है कि जो दावा केतन कक्कड़ यूट्यूब चैनल्स पर जाके और टीवी चैनल्स पर जाके कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि केतन कक्कड़ जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बैठकर दावा कर रहे हैं कि सलमान खान ने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, ये बात दुरुस्त साबित हुई है। अदालत ने ये बात कही है लेकिन इसको माना नहीं है। उन्होंने कहा है बादियुन नज़र में, मतलब दिख रहा है ऐसा, जैसा हम जब देख रहे हैं तो हमें अंदाज़ा हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि जनाब सलमान खान ने वाकई में उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। अब इस वाक़े में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, क्योंकि केतन कक्कड़ ने एक दफ़ा दावा ये किया था कि जब वो अपने घर की तरफ गए तो उन पर दरवाजे लगा दिए गए, उन्होंने तस्वीर शेयर की और ये कहा कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, ये प्रॉपर्टी मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद जो दिन मेरे बचते हैं ज़िंदगी के वो उसको गुजारने के लिए मैंने वहाँ पर बनाई थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और आसपास के जितने लोग हैं उनको बुलाकर वहाँ पर एहतजाज करवाया जा रहा है। सलमान खान का ये मौक़िफ़ है कि इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ये जो ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है ये हमने नहीं किया, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस सारे मामले को गैर कानूनी करार दिया और ये कहा है कि केतन कक्कड़ का जो ये डील हुई थी यही गैर कानूनी थी। तो खैर जनाब ये सारा केस था, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इस पर आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, जाने से पहले आपसे गुजारिश है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।